कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा भगवान महावीर स्वामी जिनका अतीत हमारी ही तरह काला कलुषित था, हीरा भी तो खान से निकलने के पहले कोयलों के पत्थरों में लिपटा होता है, सोना भी तो खान से निकलने से पहले स्वर्ण पाषाण की टिकालिमाओं से युक्त होता है। बाद में जब स्वर्ण पाषाण को तपाया जाता है तो सोना बन जाता है, और हीरे के पत्थर को तरासा जाता है तो है चमचमाता हुआ हीरा बन जाता है। बस अतीत तो सबका काला है, पर हमारा भविष्य काला ना हो इसकी साधना करनी है। हमारा भविष्य उज्जवल हो, बोलते हैं ना, आपका भविष्य उज्जवल हो, शुभकामनाओं में आशीर्वादों में कहा जाता है, क्योंकि सबको पता है अतीत तो काला था लेकिन भविष्य काला नहीं होना चाहिए। तो भगवान महावीर के पूर्व भवों की कथा उनके 17वें भाव में आकर के कल ठहरी थी। 17वें भाव में वे विश्वभूति नाम के राजा के पुत्र विश्वनंदी बने। और उनकी जो जन्मभूमि थी वह राजगृही थी, क्योंकि उस समय विश्वभूति राजगृही के राजा थे। उनका एक छोटा भाई था विशाखभूति, और दोनों के एक एक बेटे थे, विश्वभूति का विश्वनंदी और विशाखभूति का विशाखनंदी। एक दिन विश्वभूति ने आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखा और संसार की नश्वरता का बोध हो गया। संसार की नश्वरता का बोध होते ही उन्होंने राजपाट छोड़ने का निश्चय कर लिया। जब राजपाट छोड़ने का निश्चय कर लिया तो छोड़ने के साथ किसी को वह सत्ता, वह सिंहासन, वह ताज, वह तख्त तो देना ही था। अतः नियमानुसार का है या समझदारी के अनुसार का है, उन्होंने अपने बेटे के योग्य होने के बाद भी अपने छोटे भाई को राजा बनाया, और राजगृही के राज सिंहासन पर विशाखभूति बैठ गए। साथ ही उन्होंने अपने पुत्र विश्वनंदी को युवराज बना दिया। सत्ता का समस्त भार अपने भाई और बेटे को सौंप करके उन्होंने संभूत मुनि के पास जाकर के दीक्षा ग्रहण कर मुनि बने। यहां पर पिता
और चाचा में सो मैनी डिफरेंस। कितना भी कुछ क्यों ना हो, अपने बेटे में और भाई के बेटे में अंतर तो दिखाई देने लग जाता है। और वही हुआ। विश्वनंदी तो युवराज के पद पर थे, लेकिन विशाखानंदी जो कि राजा का बेटा था वह किसी पद पर नहीं था। इस वजह से उसकी उदंडता भी बढ़ती चली जा रही थी और उसकी वजह से अनेकों बार शिकायतें भी आती। लेकिन पुत्र मोह के कारण से विशाखानंदी को जरा सी समझाइश के बाद माफ कर देते थे। एक दिन अपने भाई विश्वनंदी के मनोहर नामक उपवन को लेने की विशाखानंदी ने जिद कर दी कि मुझे तो कीड़ा के लिए यह मनोहर उद्यान चाहिए। परंतु विशाखभूति में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सीधे सीधे विश्वनंदी से कह दे कि तुम अपना यह उद्यान मेरे बेटे को दे दो। तो उसने एक चाल चली और चाल यह चली कि विश्वनंदी को उन्होंने अपने विश्वास में लेकर के युद्ध के लिए अन्यत्र भेज दिया। अब पहले के राजा महाराजा युवराज आदि युद्ध के लिए जाते थे तो महीनों महीनों के लिए साल साल के लिए चले जाते थे और युद्ध लड़ते थे। वही उसके साथ विश्वनंदी को युद्ध के लिए भेज दिया और विश्वनंदी के जाते ही विशाखानंदी को उसका मनोहर उद्यान, अब हर जगह युवराज थे तो उनके भी लोग थे। उनके लोगों ने विश्वनंदी को जाकर के यह सूचना दे दी कि आपके साथ छल हुआ है, युद्ध आदि की सारी बातें व्यर्थ और फिजूल है। सिर्फ आपको राजगृह से दूर करके आपका मनोहर उद्यान आपके छोटे भाई अर्थात महाराज के पुत्र विशाखानंदी को देना था। इस कारण से आपको नगर से दूर किया गया और वह उद्यान उन्हें दे। क्या बात कर, हाँ ऐसा है। विश्वनंदी बीच रास्ते से ही लौट आए और आने के पश्चात उनकी क्रोध की जो आग भड़की उससे विशाखानंदी पसीना पसीना घबरा गया कि अब क्या होगा। विशाखानंदी तो ठीक है, उसके पिता विशाखभूति भी, क्योंकि उन्होंने गलत किया था। सीधे सीधे कह देते कि बेटा देख, बहुत से उद्यान है, बहुत से उपवन है, तू कोई दूसरा उपवन ले ले और वहां तू अपना क्रीड़ा स्थल बना ले। मेरे बेटे ने
मनोहर उद्यान लेने की जिद कर रखी है। मैं नहीं चाहता हूं कि वह तेरा उद्यान ले, लेकिन बच्चों की जिद के सामने कभी कभी झुकना पड़ता है। तू तो समझदार है, वो नासमझ है, दे दे क्या बिगड़ जाएगा। तो मेरी ख्याल से विश्वनंदी हंसते हंसते अपना उपवन उसे दे दे। लेकिन जब उसे ज्ञात हुआ कि मेरे साथ छल हुआ है, तो उसने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए, क्रोध से तमतमाते हुए अपने भाई को मजा चखा। लेकिन क्रोध करने के बाद अचानक विश्वनंदी को बोध हुआ कि इतनी सी बात के लिए मैं अपनी समता छोड़ रहा हूं, अपनी सहनशीलता छोड़ रहा हूं, अपने कर्तव्य अकर्तव्य पर विचार किए बिना अपने ही भाई पर मैं क्रोधित हो रहा हूं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रोध की शांति के लिए विचारधारा में परिवर्तन जरूरी है। जब तक आपके चिंतन में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक आप क्रोध की ज्वाला में जलते रहेंगे, और जैसे ही चिंतन में परिवर्तन होगा, वह क्रोध की ज्वाला एकदम शीतल जल की झील बन जाएगी। चिंतन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। एक साधु तपस्या कर रहे थे। उन्हें लोगों ने, दुष्टों ने, दुर्जनों ने गाली बकी। गाली बकी, वो उसमें भी खुश हो गए कि चलो इन्होंने गीत नहीं गाए, गाली दी, कम से कम कुछ दिया तो सही, लिया तो नहीं। एक साधु को देख करके किसी ने लुच्चा कह दिया। उसने कहा कि कितना सही कह रहा है, मैं लुच्चा ही तो हूं। हर 2 महीने 3 महीने में अपने बालों को लौचता हूं, जो बालों को लौचे वो लुच्चा ही तो है। चिंतन में परिवर्तन किया। ये पागल है, किसी साधु को कहा। साधु ने कहा मैं पागल ही तो हूं, क्योंकि पापों को गलाने में लगा हूं। जो पापों को गलाए वह पागल है, मैं ही तो पागल हूं। किसी साधु को किसी ने पाखंडी कहा। साधु ने कहा हाँ मैं तो पाखंडी हूं। पापम खंडम खंडम करोति थी पाखंडी, जो पाप को खंड खंड कर देता है वो पाखंडी है, मैं पाखंडी हूं। चिंतन में परिवर्तन लाए बिना आप क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आपको तत्क्षण सोचना पड़ेगा कि यदि इसने मुझे ऐसा कहा है तो बिल्कुल सही तो कहा है। मैं पागल ही तो हूं, मैं गधा ही तो हूं, मैं कुत्ता ही तो हूं। कौन सा गलत कह दिया? कुत्ता कितना वफादार होता है, गधा कितना ईमानदार होता है, कितना बोझ होता है, लेकिन कभी अपना मुंह नहीं खोलता है। गजब है, बस मैं भी तो वही कर रहा हूं। सोच बदलना पड़ेगा, तभी जाकर के आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं गुरुदेव क्रोध को जीतने का उपाय बता दो। मैं बस एक ही बात कहता हूं, चिंतन में परिवर्तन हुए बिना क्रोध पर विजय कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। कभी कोई हमें भला बुरा कहे, कहना कि देखो मेरा पुण्य, ये तो सिर्फ भला बुरा कह करके ही काम चला रहे हैं, अन्यथा सामने वाले के तो लोगों ने हाथ पैर तोड़ दिए थे। कभी कोई तुम्हारे हाथ पैर तोड़े तो कहना गजब हो गया, ये तो सिर्फ हाथ पैर तोड़ करके ही काम चला रहे हैं। उसके तो उन्होंने गर्दन दबा दी थी, गला दबा दिया था, मार ही डाला था। इन्होंने मुझे मारा है लेकिन मार रखा मृत्यु के मुंह पर नहीं पहुंचाया है। इस सोच लाएंगे तभी जाकर के हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हम तो बिना मतलब के भौंकने लगते हैं। अभी मैं झालावाड़ में था और जहां जंगल की व्यवस्था की थी
वहां पर दो आलीशान कुत्ते थे, एक छोटा सा था, एक बड़ा था। छोटा वाला धीरे से भौंक देता था और मौन ले लेता था, और उसके भौंकने को सुनकर के बड़ा वाला बिना देखे लगातार भौंकता रहता था, लगातार। मैं सोचता था कि बताओ, देखा इस छोटे ने और देखने के बाद एक बार भौं भौं किया, ये तो एक बार बोल करके चुप हो गया, और वो भीतर वाले ने जो उसने देखा भी नहीं, अब वो लगातार जब तक हम वहां पर रहते थे वो 10 मिनट 15 मिनट भौंकता ही रहता, भौंकता ही रहता। विचार कर क्या हुआ। हमें समझना होगा, हम जबरदस्ती में भौंक रहे हैं। आपने कभी गधे को देखा हो, मक्खी पांव में बैठती है और पट्ठा लात मारता है, उछालता रहना पैर, किसको? अरे तेरी लात से मक्खी का क्या होगा, लेकिन वो अब लात मारता है, दुलत्ती चलाता है। हम लोग भी यदि ऐसा करें तो समझ जाना उन दो प्राणियों में और इन प्राणियों में कोई अंतर नहीं। वही तो किया जा रहा है, विचारने जैसा है। विश्व नंदी का चिंतन में परिवर्तन हुआ, क्रोध बोध के कारण से समाप्त हुआ और उसे वैराग्य हो गई। विश्वनंदी सोचता है कि क्या है संसार में, जब मेरे चाचा ही छल कर सकते हैं, मेरा भाई ही ऐसा कर सकता है, तो सब कुछ हटा देना, छोड़ देना ही समझदारी है। इतना वैराग्य का भाव जागृत हुआ और उन्होंने दीक्षा की ठान ली और दीक्षा ग्रहण कर विश्वनंदी मुनि हो गए। अब देख, मुनि बनने के बाद इतनी तपस्या, इतनी तपस्या, इतनी तपस्या, इतनी तपस्या की कि शरीर सूख करके एकदम कांटा हो गया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।